हमारा क्या चल रहा था? हमारा चल रहा था मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग में हमने यही देखा कि मल्टी थ्रेडिंग कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू वेज। फर्स्ट वे इज रनेबल, जो रनेबल हम पढ़ चुके हैं। और सेकंड ऑप्शन है थ्रेड क्लास। कौन सी क्लास है? थ्रेड क्लास। थ्रेड इज अ प्रीडिफाइंड क्लास अवेलेबल इन जावा डॉट लैंग पैकेज। तो हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। हमने कल चीजें देखी थी भी थ्रेड की, कि हम थ्रेड का भी यूज करके मल्टी थ्रेडिंग को क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्या मैंने कल थ्रेड के प्रोग्राम्स लिए थे थ्रेड क्लास का यूज करके? लिए थे या नहीं लिए थे? कि सिर्फ इंट्रोडक्शन ही दिया था थ्रेड का मैंने? सर एक एग्जाम्पल दिया था लेकिन प्रोग्राम नहीं बनाए थे। ओके, चलो ठीक है। प्रोग्राम देख लेते हैं। लास्ट प्रोग्राम हमारा क्या रनेबल का है या थ्रेड का है? ये रनेबल ही है। ठीक है, चलिए अब हम थ्रेड का स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम बनाना। सेम रहेगा सर। तो हम बोल सकते हैं राइट अ प्रोग्राम विच एग्जीक्यूट द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड थ्रेड विथ मेन थ्रेड। चाइल्ड थ्रेड के साथ आपको मेन थ्रेड क्या करना है? एग्जीक्यूट करना है। चाइल्ड थ्रेड के साथ आपको क्या एग्जीक्यूट करना है? मेन थ्रेड। तो क्लास, अगर आप देखेंगे लास्ट प्रोग्राम हमारा कितना था, 4 है। तो चलिए अब हम जाते हैं क्लास न्यू थ्रेड। मैं जाता हूं। अब मुझे थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप जानते हो। हाँ, मैं यहाँ जाऊंगा, स्ट्रिंग में नेम पास कर देता हूँ और डायरेक्टली स्टार्ट लिख देता हूँ। तो स्टार्ट क्या करेगी? रन नाम की मेथड को मेमोरी में क्या करेगी? डंप करेगी। ओके, करेंगे। करेक्ट है। इसके अलावा अगर थ्रेड का नाम जाके लिखना है तो हमने कल पढ़ा था सुपर। सुपर और ब्रैकेट में पास कर दूंगा नेम। तो ऑब्वियस है इसके सुपर क्लास, ये जो न्यू थ्रेड है इसकी सुपर क्लास एक्सटेंड्स ऑफ थ्रेड लिख देता हूँ। ओके, फाइनली ये हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे पब्लिक वॉइड रन। और मैं जाता हूँ, यहाँ जाता हूँ, मैं लिख देता हूँ फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इज इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस ले लेता हूँ। मैं जाता हूँ, मैं लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। और यहाँ पे अगर थ्रेड का नाम चाहिए तो याद करिए हम लिखते थे टी डॉट गेट नेम। अब हमको टी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि सुपर क्लास से गेट नेम को कॉल कर लेगा, गेट नेम। और हम जाते हैं और यहाँ पे आई को क्या कर देते हैं? प्रिंट कर देते हैं। इस तरह से आई इस तरह से क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा। अगर आपको इक्वल टू देना है तो आप इक्वल टू दे सकते हैं, इस तरह से हो जाएगा। और उसके बाद आप तो जानते हैं, हम ट्राई ब्लॉक में जाते हैं, थ्रेड डॉट स्लीप। सपोज करो 1000 मिली सेकेंड मतलब 1 सेकेंड होता है। तो इस तरह से 1000 रख देते हैं, मतलब 1 सेकेंड होगा। उसके बाद कैच एक्सेप्शन ई। मैं जाता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ई को प्रिंट कर देता हूँ। ये भी क्लोज, ये भी क्लोज कर देता हूँ और उसके बाद ये भी क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ क्लास माई थ्रेड 4, आपका है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। उसके बाद मैं जाता हूँ न्यू थ्रेड n1 इक्वल्स टू न्यू थ्रेड। अब मैं यहाँ थ्रेड का नाम भेज दूंगा राजा। और सेम
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, हम जाते हैं, हम यहाँ मेन थ्रेड चल रही है, तो मेन इक्वल्स टू प्लस ऑफ आई ट्राई थ्रेड डॉट स्लीप कैच एक्सेप्शन ई क्लोज कर देंगे। तो 3 बन गया थ्रेड। थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो यहाँ पे जब जाएगा तो थ्रेड का नाम, सुपर थ्रेड का नाम लिख देगा, स्टार्ट रन नाम की मेथड को मेमोरी में डंप करेगी। तो देखो ये कितनी बार होगा, 3 बार। चलो मैं इस चीज को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं इस कोड को, जो कि पहला प्रोग्राम है थ्रेड का, मैं यहाँ से पहले इतना कॉपी करता हूँ। मैं जाता हूँ, न्यू थ्रेड, ये हो जाएगा। और उसके बाद ये इस तरह से ले लिया। अब देखिए सर, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा सर, न्यू ऑपरेटर से क्या होगा, रैम में मेमोरी का एलोकेशन होगा पहले केस में। न्यू ऑपरेटर से जब रैम में मेमोरी का एलोकेशन होगा पहले ऑब्जेक्ट के लिए, जब पहले ऑब्जेक्ट के लिए प्रोसेस होगा तो जाएगा सॉरी, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, नेम में क्या आ जाएगा, नेम में आ जाएगा राजा। सुपर नेम, सुपर बोला सर, तो क्या करेगा, ये जाएगा और इसकी सुपर क्लास में ऑब्जेक्ट तो यही है ना, वहां जाके देखो, अब अलग से थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा सर। अगर आपको याद होगा तो पिछले एग्जांपल में अलग से थ्रेड का ऑब्जेक्ट बन रहा था। इसी मेमोरी में जाके राजा लिख देगा, और स्टार्ट नाम की मेथड, रन नाम की मेथड को मेमोरी में डंप करेगी, लेकिन किस ऑब्जेक्ट के लिए, ये वाले न्यू थ्रेड के लिए। और उसका रेफरेंस किस में आ जाएगा, N1 में। तो ये मेमोरी किसके नाम से जानी जाएगी, तो ये मेमोरी जानी जाएगी N1 के नाम से। किसके नाम से, N1 के नाम से जानी जाएगी। उसके बाद क्या होगा सर, फिर वही प्रोसेस होगा, फिर एक और सेकंड केस चलेगा। सेकंड केस चलेगा मतलब ये वाला चलेगा। फिर न्यू ऑपरेटर का क्या होगा, रैम में मेमोरी का अलोकेशन होगा। जब अलोकेशन होगा तो फिर से क्या बनेगा, फिर से ऑब्जेक्ट बनेगा। जब फिर से ऑब्जेक्ट बनेगा, अब जब बनेगा तो ऐसे केस में अब कौन सा चला, रवि, तो क्या आया, रवि। सुपर ने क्या लिखा, वहां जाके थ्रेड में क्या लिख दिया, रवि जाके लिख दिया सर। रवि लिख दिया, अलग से थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है। स्टार्ट क्या करेगी, अब रवि थ्रेड के लिए मेमोरी में डंप कर देगी, और उसका रेफरेंस उठा के किस में आ जाएगा, उसका रेफरेंस उठा के आ जाएगा N2 में। तो ये मेमोरी N1 में। N2 आएगा बेटा, सेकंड वाला। हाँ, अरे वो ऑब्जेक्ट का नाम गलत दे दिया, हम N1 की जगह क्या लिखेंगे, N2 लिखेंगे, ठीक है। वो N2 चाहिए है अपने को वहां पे। ओके, तो ये यहाँ से, ओके, N2 चाहिए। सेम चीज सर क्या होगा, सेम चीज, तीसरा ऑब्जेक्ट बनेगा, तीसरा ऑब्जेक्ट बनेगा। और अब क्या होगा, अब जो चलेगा, अब अब रानी ऑब्जेक्ट बनेंगे। ओके, अब जब ये जाएगा तो ये मेमोरी में जाके क्या लिख दिया जाएगा, ये मेमोरी में जाके लिख दिया जाएगा रानी। और उसका रेफरेंस उठा के किस में डाल देगा, N3 में डाल देगा, And N3 में आ जाएगा। ओके, सब एक काम करते हैं, इसका जो N1 था, N1 नहीं चाहिए, हटा दो। ओके, फाइन।
तो सर देखिए N1 हटा देते हैं, यहाँ से हम N2 हटा देते हैं, और मैं यहाँ पे जाता हूँ N1 लिखता हूँ, और यहाँ पे जाता हूँ N2 बोलता हूँ। उसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा N3 आ जाएगा, N3 आ जाएगा। इस तरह से 3 ऑब्जेक्ट बन जाएंगे सर। अब 3 मेमोरी में डंप हो चुके हैं। आप तो जानते हो, पहले मेन चलेगा, 1 आएगा, फिर 1 सेकंड के लिए तो भी रुकेगा, फिर कौन सी थ्रेड है, तो एक नहीं 3 थ्रेड है। सर मैंने आपको पहले ही बताया, कोई जरूरी नहीं है मेन, राजा, रवि, रानी, कुछ भी सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। तो चलिए अब मैं इस प्रोग्राम में जो करेक्शन है वो कर लेता हूँ। N2 लिख लेता हूँ यहाँ पे, N3 आ जाएगा। ओके, फाइनली हम इसको सेव करते हैं। माई थ्रेड 4, माई थ्रेड 4, न्यू थ्रेड 4, माई थ्रेड 4 के नाम से क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। मल्टी थ्रेडिंग, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ उसके अंदर भी, यूजिंग थ्रेड है ना, थ्रेड क्लास करके लिख लेता हूँ, इसके अंदर जाके सेव करता हूँ। मैं जाता हूँ माई थ्रेड 4 डॉट जावा, माई थ्रेड 4 ही है ना, हाँ माई थ्रेड 4 डॉट जावा। ओके, माई थ्रेड 4 हो जाएगा। अब मैं जाता हूँ और मैं कंपाइल करता हूँ, मुझे जाना पड़ेगा cd थ्रेड क्लास जावा सी माई थ्रेड 4 डॉट जावा, कंपाइल करता हूँ। अब देखो क्या आ गया, न्यू थ्रेड लिखा था ना, जबकि न्यू थ्रेड नहीं चाहिए था, न्यू थ्रेड 4 चाहिए था कंस्ट्रक्टर। जब जाएगा कंपाइलेशन, अब क्या आया, अच्छा यहाँ जब कॉल कर रहा हूँ तो न्यू थ्रेड नहीं चाहिए, न्यू थ्रेड क्या चाहिए, 4 चाहिए, न्यू थ्रेड 4, क्योंकि हमने क्या नाम बनाए हैं, न्यू थ्रेड 4, 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी 4 4 4 आ जाएगा। ओके चलिए सर, अब हम फिर से कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। मैं जाता हूँ माई थ्रेड 4 डॉट जावा, जावा माई थ्रेड 4, इंटर करते हैं। तो आउटपुट वेरी हो सकता है, देखो मेन आया रानी, रवि, राजा, जबकि अगर आप गौर से देखोगे ना तो राजा पहले था, जबकि रानी आ गया पहले। तो आउटपुट वेरी हो सकता है सर। देखो फिर से रन करूंगा ना, तो मेन, रानी, रवि, राजा। अब देखो मेन, रानी, रवि, ओके, अगर आप देखो मेन, रानी, रवि, राजा, ये तो आया, लेकिन आखिरी में देखो राजा रानी आया ना, यहाँ क्या आया, रवि राजा आया। तो सर ये चेंज हो गई सर आउटपुट। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि सेम, मैं आपको फिर बोलता हूँ, जिस तरह से वीडियो गेम में होता था ना सर, वैसे ही जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली उसी, थोड़ी बहुत दुश्मन आगे पीछे भी गोली चला सकता है और आगे पीछे भी आ सकता है। मुझे बताइए, ये समझ में आया आपको मल्टी थ्रेडिंग का, एक्सटेंड थ्रेड यस का? सर। तो मुझे बताओ आपको ये इजी लगा या रनेबल इजी लगा? सर ये वाला इजी लगा। ये इजी लगा, क्यों पता है? क्योंकि आपको थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाना पड़ा, करेक्ट है? यस सर। लेकिन दोनों का अपना एक इम्पोर्टेंस है सर, दोनों का अपना। क्या इम्पोर्टेंस है मैं आपको बताता हूँ। किसी ने आपसे इंटरव्यू में पूछा कि बताइए, अगर आपको मल्टी थ्रेडिंग इंप्लीमेंट करना है तो एक्सटेंस थ्रेड बेटर है या रनेबल इंटरफेस बेटर है, तो आप क्या बोलोगे? क्या लगता है आपको, कौन सा बेटर लगा आपको? एक्सटेंड्स थ्रेड। क्यों लगा आपको, क्या रीजन है? क्योंकि इजी लगा सर, ना थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, ना डिक्लेयर करना, समझ में आया ना, टी डॉट स्टार्ट लिखना, कुछ करने की जरूरत पड़ी आपको? नहीं। लेकिन सर मैं आपको बता दूं, अगर किसी ने आपसे पूछा कि दोनों में से बेटर ऑप्शन कौन सा है, तो कभी मत बोलना कि थ्रेड है। बेटर ऑप्शन हमेशा जो रहेगा ना, वो रहेगा रनेबल। क्यों है उसके पीछे बताता हूँ। मुझे बताइए, अगर मैंने एक्सटेंस थ्रेड बोला तो मैं मल्टी थ्रेडिंग तो इंप्लीमेंट कर पाऊंगा, लेकिन क्या मैं एक से ज्यादा क्लास इनहेरिट कर सकता हूँ एक क्लास होने के बाद? जावा में दोबारा एक्सटेंस लिख सकता हूँ क्या?
नहीं सर। नहीं लिख सकता। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख देता इम्प्लीमेंट्स इम्प्लीमेंट्स रनेबल, तो मुझे बताओ अभी भी अगर कोई क्लास इनहेरिट करनी है तो मैं इसके आगे मैं एक्सटेंड अभी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? न्यू थ्रेड में कोई दूसरी क्लास को अगर इनहेरिट करना है, कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? कर सकते कर सर। सकते हो। क्यों? क्योंकि जावा में जो एक्सटेंड्स है वो एक से ज्यादा बार आप क्या नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। मुझे बताओ रनेबल का भी यूज करके आप मल्टी थ्रेडिंग इंप्लीमेंट कर पा रहे हो, प्रोवाइडेड आपको थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है। तो सर इसलिए जो बेटर सर ऑप्शन होता है वो हमेशा रनेबल होता है। आपसे पूछा जाएगा क्यों, तो बोलना सर अगर हम इंप्लीमेंट से रनेबल करेंगे तो हम एक और कोई और दूसरी क्लास कभी किसी की जरूरत पड़ी तो हम इसके अंदर में इनहेरिट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने एक्सटेंड थ्रेड लिख दिया, समझ में आ रहा है, अगर मैंने एक्सटेंड थ्रेड लिख दिया तो फिर मैं क्या नहीं कर पाऊंगा, इनहेरिट नहीं कर पाऊंगा। समझ में आया कि नहीं आपको? यस सर। इसलिए इसलिए बेटर जो होता है वो इम्प्लीमेंट्स रनेबल ही बेटर होता है। इजी ये रहेगा, नो डाउट आप ये भी यूज कर सकते हैं। चलिए, अगर आपको याद होगा सर, तो मैंने इसके पहले एक प्रोग्राम लिया था और मैंने आपको बोला था, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था, जॉइंस पढ़ाया था मैंने आपको, अगर याद होगा तो शायद यही प्रोग्राम यस था। सर। उसमें ज्वाइंस मैंने यूज किया था, ये देखो n1.t.join। तो ये टी किसका था? n1 का था। हाँ सर, ये ज्वाइन नाम की मेथड किसके अंदर थी? तो ये थ्रेड क्लास के अंदर थी। तो सर n1 की मेमोरी में अलग से थ्रेड था, n2 की मेमोरी में। बिना थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट के हम कॉल ही नहीं कर सकते थे, इसलिए ये थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट था। तो हमने बोला था t.join, लेकिन ये किसका टी है? तो n1 का, इसलिए लिखा n1.t.join। हम डायरेक्टली n1 n2 क्यों नहीं लिख पाए? क्योंकि n1 जो था, ये n1 किसका ऑब्जेक्ट था? न्यू थ्रेड का था। और न्यू थ्रेड का कहीं से भी एक टाइप थ्रेड नहीं था, रनेबल था। इसलिए हमने ये जो ऑब्जेक्ट बने थे इसके अंदर, थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बना था ये तो ये सबके लिए सेपरेट बना था, n1 के लिए अलग, n2 के अलग। तो इस तरह से हमने कॉल किए थे। अब देखो सर, मैं इसी प्रोग्राम को कॉपी करता हूँ, इसी प्रोग्राम को कॉपी करता हूँ सर। और कॉपी करने के बाद मैं जाता हूँ एक नया प्रोग्राम माई थ्रेड 5 करता हूँ। सबसे पहले ये जो न्यू थ्रेड था इसको मैं कर देता हूँ 5। अब सर मैं इंप्लीमेंट्स रनेबल नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा? एक्सटेंड्स थ्रेड लिखूंगा। एक्सटेंड्स थ्रेड लिखेंगे सर। उसके बाद मैं जाता हूं माय थ्रेड 5 हो जाता है। ओके, उसके बाद मैं जाऊंगा और मैं थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली टी डॉट स्टार्ट की जगह स्टार्ट लिख सकते हैं। और अगर कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो हम क्या लिखते हैं? सुपर। तो उसकी सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर क्या हो जाएगा? कॉल हो जाएगा सर। इस तरह से ये चीजें हो जाएगी। उसके बाद रन नाम की मेथड मेमोरी में डंप हो जाएगी, आपको टी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली गेट नेम लिखोगे तो भी चलेगा सर। ये तो मैंने यहाँ लिख दिया, थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट आपको डिक्लेयर करने की भी जरूरत नहीं, ये भी आप हटा दो सर। ओके फाइन। उसके बाद हम जाते हैं उसके बाद यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ लिख देते हैं 5। उसके बाद जैसे न्यू थ्रेड 5 था, वैसे ही न्यू थ्रेड यहाँ पर भी 5 लिख देते हैं, n1 न्यू थ्रेड, n2 और n3, इस तरह से लिख देते हैं सर। अब देखिए सर, जब ये प्रोसेस होगा 5 5 5, ओके, मैंने ऑलरेडी बनाया तो नहीं हूँ थ्रेड के अंदर 5? हाँ 4 ही है, ठीक है, कोई इशू नहीं है फिर। अब देखिए सर, मैं यहाँ n1.t.join लिखता था, क्यों? क्योंकि join नाम की मेथड किसके अंदर है? थ्रेड क्लास के अंदर है। n1 डायरेक्टली क्यों नहीं कॉल कर सकता था? क्योंकि n1 का कहीं से भी एक टाइप थ्रेड नहीं था। मुझे बताइए, अब मैं न्यू थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ 5 का, तो इस न्यू थ्रेड 5 के टोटल टाइप कितने हो जाएंगे? कोई बताएगा मुझे? न्यू थ्रेड ऑब्जेक्ट सर क्रिएट 4 हो कर, जाएंगे। कौन कौन से? सर थ्रेड, न्यू थ्रेड और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और और रनेबल क्या हो जाएंगे? और थ्रेड। हाँ। रनेबल। ओके करेक्ट, टोटल हो जाएंगे 4, करेक्ट है। तो आप तो जानते हैं सर, अब n1 का भी एक टाइप, n1 का टाइप थ्रेड हो गया ना, तो मतलब थ्रेड क्लास के रेफरेंस आ गया। तो सर मैं यहाँ से ये भी हटा दूंगा, मैं डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ n1 डॉट n1 n2 डॉट और n3 डॉट ज्वाइन। सर आप क्यों कॉल कर पा रहे हैं? क्योंकि अब जो n1 ऑब्जेक्ट है ये किसका है? न्यू थ्रेड का है। और न्यू थ्रेड का एक टाइप क्या है? थ्रेड है। पहले था क्या? नहीं था। पहले नहीं था। तो सर देखो, हम डायरेक्टली क्या कर पा रहे हैं? कॉल कर पा रहे हैं। चलिए सर, मैं जाता हूं और मैं इसको रन करता हूं, मैं सेव कर लेता हूं। माय थ्रेड 5 डॉट
जावा और मैं इसको सेव कर लेता हूं। मैं जाता हूं, मैं लिखता हूं जावा सी माई थ्रेड 5.java, कंपाइल करता हूं, इंटरप्रेट जावा माई थ्रेड 5। देखो राजा निशान बंटी, बंटी राजा निशान, बंटी राजा निशान, इस तरह से चलेगा। ओके, N1 N2 और क्या चलेगा, N3 ये चलेगा। वो देखो, उसके बाद लिख के आ जाएगा दी एंड, अगर आप देख रहे हो। तो जब ये तीनों थ्रेड चले तो बीच में कुछ एग्जीक्यूट हुआ क्या, ये नहीं तीन सर। थ्रेड ही चलते रहे। नहीं सर। करेक्ट है। ओके, सो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये चला। दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज मल्टी थ्रेडिंग। और ज्वाइन का यूज करके आपस में ये तीन थ्रेड चलाना है तो आपस में ये तीन थ्रेड चलते रहेंगे। तो ये कहलाता है ज्वाइन, ये कहलाता है ज्वाइन मेथड। अब बताओ, यहां तक कोई डाउट है आप लोगों को? नहीं सर। नहीं सर। ओके, फाइन। तो सर आज के लिए मैं इतना ही लेता हूं, और